पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर ये समझना है पर ज्ञानम ब्रह्म, अयात्म ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म है, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तातो मसी वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। वेद के सार है, चारों वेद के महामंत्र है, इसे सुनना समझना है, अपना कल्याण करना है। उसी तरह से आँख से रूप के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है, आँख से रूप के देखने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है, कान से शब्द के सुनने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है, नाक से गंध के जानने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है, और जीभ से रस स्वाद के ज्ञान करने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है, और त्वचा स्पर्श, ये त्वचा से स्पर्श के ज्ञान करने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। इस तरह से जो है ये 4 और 5 9 तरह से ब्रह्म के जानने की तरीका वेद में बताया गया है, शास्त्र में बताया गया है, उपनिषद में बताया गया है, सभी महापुरुषों ने इस तरह से बताया है। ये जो है ब्रह्म ज्ञान उपनिषद है, यहाँ से इसके उपदेश हुआ है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये 5 महाभूत है, इसे शरीर बनता है, और पृथ्वी सबको धारण करती है, और भूकंप आने पर सबके पतन भी कर देती है। जल जो है सबके प्यास बुझाती है और सबके जीवन दाता है, लेकिन जब जलवामय होता है तो सब कुछ बहवा के तबाह कर देती है। अग्नि है, सबको जीवन दाता है, जेठराग्नि में भोजन पकाती है, बिना अग्नि के शरीर ना चले, और यही भयंकर आग लगता है तो सब कुछ तबाह कर देती है। और आकाश में सूरज है, ये आग के गोला है, ये अग्नि के मेन केंद्र है। भयंकर जो है, भयंकर जब आग गर्मी पड़ता है, रोशनी देता है, गर्मी पड़ता है, तो अति जो है सब कुछ के नुकसान करता है। इसी तरह से वायु है, ये श्वास के द्वारा जो है शरीर में जा कर के 10 भाग में बट करके शरीर के संचालन करता है, लेकिन ये जीवन दाता भी है, और जब भयंकर आग लगता है तो सब कुछ तबाह कर देती है। तो इसलिए इसको ठीक से जाननी है, समझनी है। आकाश खाली जगह को कहते हैं। आकाश में और पृथ्वी के बीच में सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, और